सो 14 साल पे ये जो मुहित सफ़र है ना, इसको समझने के लिए हमें एक लेवल और नीचे आना पड़ेगा। हम सिल्वा में ये चीज़ पढ़ाते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ एवोल्यूशन चार्ट। शायद आप स्क्रीन पे भी आपके व्यूअर्स को नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपके सामने चार्ट है आप देख रहे हो, जिस तरह हमारा दिल धड़कता है ना, उस तरह हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता है। दिल की धड़कन को तो हम महसूस करते हैं, ब्रेन की वाइब्रेशन हम महसूस नहीं कर रहे होते हैं। नाउ अच्छा, ब्रेन की वाइब्रेशन को रिलेट कर रही होती है बच्चे की एज के साथ। बच्चा अगर 4 साल का है तो उसका ब्रेन 4 पे वाइब्रेट करेगा, बच्चा 7 साल का है तो उसका ब्रेन 7 पे वाइब्रेट करेगा। अच्छा, अब ये जो वाइब्रेशन है ये डिटरमिन करती है आपकी एज की मैच्योरिटी भी और आपकी बहुत सारी चीज़ें। मैं एज ए हिप्नोटिस्ट जब मुझे किसी को सजेस्टेबिलिटी स्टेट में या मुझे उसके साथ हिप्नोसिस करना होता है ना, तो मैं उसके ब्रेन के वाइब्रेशन को स्लो करके बिटवीन 4 to 7 लेकर आता हूँ। ठीक है, अभी इस वक्त मैं और आप और जो लोग इसको सुन रहे हैं, हम लोग जो बैठे हैं अपने कॉन्शियस ब्रेन के साथ, हमारे ब्रेन इस वक्त 20 से 22 पर वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट कर रहे हैं, साइकिल्स पर सेकंड पे। ठीक है, अप टू द एज ऑफ 14 brain is vibrating on a lower level of vibration which is correlating to your age। आपकी उम्र के मुताबिक वो वाइब्रेट कर रहा है। सो माँ के पेट में बच्चे की हाफ वाइब्रेशन शुरू होती है और फिर 7 साल तक वो 7 की वाइब्रेशन में है, फिर वो 8 का है तो 8 है, 9 है तो 9 है, 10 है तो 10 है, 11 है तो 11, 12 है तो 12 और 13 है तो 13। 14 साल के बाद वो मेरी आपकी तरह एडल्ट वाइब्रेशन में आ जाता है। वो जो मैंने बात की थी ना कॉन्शियस कॉम्पिटेंस इन अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की, कि 14 साल के बाद अब वो उसके लिए वाइब्रेशन जो है ना वो मेरी आपकी एडल्ट वाइब्रेशन में आ गई। और मेच्योरिटी एडल्टहुड की एज भी तकरीबन 14 साल है। ये किसी की 13 से कुछ होगी, किसी की शायद 14.5 होगी। सो बल्कि आजकल तो शायद सुना है उससे भी नीचे आती जा रही है। सो अब जो ये ब्रेन की वाइब्रेशन है, इनको समझना क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको एक बात कही कि जब मैं एज ए हिप्नोटिस्ट किसी के साथ किसी का काम करता हूँ तो मुझे उसकी ब्रेन की वाइब्रेशन को 22 से नीचे लेके आना होता है। अच्छा, अगर किसी की ब्रेन की वाइब्रेशन 70-80 पे चले जाए ना, तो हम कहते हैं इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया है। आपको पता नहीं पता, इस बात का ये नहीं पता, बड़े बूढ़े तो जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता था ना, तो वो उसको जूती सुंघाया करते थे। पता क्यों? इसलिए कि उसको नहीं पता, वो सुंघाने वाले को भी नहीं पता। अगेन ये अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है, उनको भी नहीं पता वो क्यों जूती सुंघा रहे हैं और सूंघने वाले को भी नहीं पता। लेकिन होता क्या है कि ब्रेन की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और वाइब्रेशन थोड़ी स्लो हो जाती है, नीचे आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेन किसी भी एक चीज़ में फंस गया ना तो उसके अंदर उसके वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो गई। मैं सिंप्लीफाई करके चीज़ें बता रहा हूँ, असल में इसके पीछे और भी बड़े मुहर्रकात हैं। ठीक, अच्छा, अब 4 लेवल्स हैं हमारी ब्रेन के इन वाइब्रेशंस के। जिस लेवल पे हम बैठे हैं इसको हम बीटा लेवल कहते हैं, जो 20 से 22 वाइब्रेशंस है। इससे जो नीचे का लेवल है वो कहलाता है अल्फ़ा लेवल। अल्फ़ा को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द ब्रेन वाइब्रेशन विच इज़ अराउंड 10। और अल्फ़ा वो लेवल है जो एनर्जी वर्ल्ड, अल्फ़ा वो लेवल है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अल्फ़ा वो लेवल है जो रूहानियत का लेवल है। जितने भी ये जो वली और ये लोग जो पीर और जो रूहानी बुज़ुर्ग हैं ना, जो सही वाले बुज़ुर्ग हैं, या जो मेडिटेशन करते हैं या जो मुराकबा करते हैं, उन लोगों के ब्रेन्स जो हैं वो अराउंड 10 वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे जो नीचे है, ठीक है, वो है 4 to 7, उसको हम कहते हैं थीटा। थीटा वो वाइब्रेशन है जिसका मैं भी आपको बता रहा था कि एज ए हिप्नोटिस्ट मैं आपके ब्रेन को स्लो करता हूँ ताकि उसकी वाइब्रेशन जो है वो थीटा लेवल पे आए। वहाँ पर आपका ब्रेन हर चीज़ को स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सजेस्टेबिलिटी स्टेट भी इसे हम कहते हैं। जो सजेशन दिया जाता है ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। उससे नीचे हाफ आ साइकिल से 4 तक है डेल्टा। डेल्टा कहते हैं डीप स्लीप को, कि उसके बाद बंदा जो है ना वो घोड़े बेच के सो रहा है। कभी आप सुबह उठते हो ना, ऐसा होता होगा आपको ख्वाब आया और ख्वाब याद रह गया, तो उसका मतलब है आपने वो ख्वाब थीटा में या अल्फ़ा में रहते हुए देखा है। मेजॉरिटी थीटा में देखा होगा, बट कभी आपको ख्वाब याद नहीं रहता तो वो आप डेल्टा में चले गए थे, अब आपको सब कुछ भूल भुला गया।